जो नाटक चल रहा है राजद के मंत्रियों का, जदयू के नेताओं का, कि जनता का ध्यान से भटकाया जा सके कि बिहार का विकास का क्या हुआ। नीतीश कुमार किस तरह से 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहे, तेजस्वी जी का चल रहा है कि किस तरह से नीतीश कुमार को हटा करके मैं मुख्यमंत्री बनूं। इस दोनों के बीच में बिहार की जनता पिस रही, धमका सकें कि अगर फिर तुम कुछ करोगे तो मैं पलटी मार के फिर भाजपा में चलाऊंगा। नीतीश कुमार को कभी भारतीय जनता पार्टी में अब शरण नहीं मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। महागठबंधन के अंदर खींचतान जारी है। लगातार जेडीयू और आरजेडी में तनातनी देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी लगातार महागठबंधन के ऊपर सवाल उठा रही है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं। आप लोग सब कुछ देख रहे हैं। महागठबंधन के अंदर जेडीयू आरजेडी आमने सामने है। क्या लग रहा है कि जो गठबंधन नई बनी है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी। यह सब जो नाटक चल रहा है राजद के मंत्रियों का और जदयू के नेताओं का, वह सिर्फ इसलिए चल रहा है कि जनता का ध्यान इस पर से भटकाया जा सके कि बिहार का विकास का क्या हुआ। 10 लाख नौकरी जो आपने बोला था उसका क्या हुआ, जो आपने किसानों के कर्ज माफी कांग्रेस ने बोला था उसका क्या हुआ, जिस जल नल योजना की बात करते हैं नल से कहीं भी जल क्यों नहीं आ रहा है, इसका क्या हुआ। तो यह दोनों के जानबूझ के अपने मंत्रियों को इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करके कभी हिंदुओं को बेइज्जत करने का काम करते हैं, कभी देश की सेना को बेइज्जत करने का काम करते हैं। यह सब केवल इसलिए हो रहा है कि बिहार की जनता कानून व्यवस्था पर, शासन पर और बिहार के विकास पर कोई प्रश्न न करे। पहले सुधाकर सिंह लगातार सवाल उठा रहे थे नीतीश कुमार के ऊपर। अब आरजेडी ने सुधाकर सिंह से पूछा है कि आप क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं, कारण बताओ। नोटिस जारी किया गया है। यह सब होते रहता है। नीतीश कुमार जी अपना करके और प्रेशर करके एक दो को वो निकालते रहेंगे, पर पूरे बिहार का शासन और बिहार की राजनीति एक ही बिंदु पे चल रही है कि नीतीश कुमार किस तरह से 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहे, और तेजस्वी जी का चल रहा है कि किस तरह से नीतीश कुमार को हटा करके मैं मुख्यमंत्री बनूं। और इस दोनों के बीच में बिहार की जनता पिस रही है। क्या जो 25 से पहले तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से समाप्त करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नीतीश कुमार जी राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो चुके हैं। आज उन पर किसी का विश्वास नहीं है। उनके कर्मों और कुकर्मों के चलते उन्होंने जिस तरह से राजनीति को जो एक नया आयाम दिया है कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे और जब चाहेंगे तब बदलते रहेंगे, यह सारा नाटक भी इसीलिए हो रहा है कि वह तेजस्वी जी को धमका सकें कि अगर फिर तुम कुछ करोगे तो मैं पलटी मार के फिर भाजपा में चलाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को कबूल नहीं करने जा रही है। हमने पहले भी कहा है कि जदयू के जो नेता जंगल राज के खिलाफ लड़े हैं उन सभी का स्वागत है, पर नीतीश कुमार को कभी भारतीय जनता पार्टी में अब शरण नहीं मिलेगी। यानी आप लोग दरवाजा बंद कर दिए हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल। यह दोनों चाचा भतीजा की सरकार का केवल एक ही इशू है कि हम कैसे मुख्यमंत्री बने, बिहार का विकास, बिहार में नौकरियां, बिहार के किसानों की व्यवस्था। मैं तो कहता हूं कि एक दिन राजद के मंत्री सर्वजीत बताएं कि पिछले 90 दिन में कौन सा एक दिन है जब बिहार सरकार के गोडाउन में 15 लाख बोरे से कम यूरिया मौजूद था। और अगर वह 90 दिन में एक दिन नहीं बता सकते हैं तो पिछले 2 महीनों से जो किसानों की प्रताड़ना हो रही है, बल्कि अगस्त के बाद से ही जो शुरू हुई है, उस प्रताड़ना के जिम्मेवार कौन है? हर अफसर लूटने में लगा हुआ है। जानता है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आपस में नूरा कुश्ती में बिजी हैं। उप मुख्यमंत्री अपना 4 विभाग लेकर के खुश हैं कि सभी हमको हो ही जा रहा है, और पूरा बिहार की जनता इसमें पिस रही है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।